हेलो बच्चों। तो आज हम अपनी अकाउंटिंग जर्नी को आगे की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास हमने एंड करी थी 9 पॉइंट पे और हमारा एक पॉइंट रह गया था 10 पॉइंट। जो 10 पॉइंट का नाम था हमारा वो था डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और हमने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की आज अकाउंटिंग समझनी है। इसके अंदर हमें दो चीजें बेटे, एक कैलकुलेशन और दूसरी इसकी जर्नल एंट्री। ओके, तो कैलकुलेशन सर, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है बच्चों को ना वो दिक्कत होती है। पर जब बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता कि उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को सर बांटना किस रेशो में है। कभी क्वेश्चन कह देता है कैपिटल की रेशो, कभी क्वेश्चन कह देता है इस रेशो में, हमें समझ नहीं आता। तो आज आपको क्लियर करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को बांटना कैसे। देखो ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना जरा। इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है तो क्या करना है। तो सर ना इधर देखना है ना उधर देखना है, सीधा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बात करो सबसे पहले नंबर एक चीज, सबसे पहले आपको ये देखना है सबसे पहले। ओके सर, अगर इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी हुई तो क्या करना है। तो क्या करना है बेटे, तो क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी और कुछ भी नहीं बताया तो इक्वल बांट दो। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दो कंडीशन बता दी आपको, एक तरफ पीएसआर दे रखी है, दूसरी तरफ पीएसआर नहीं दे रखी है। अगर पीएसआर दे रखी है तो पीएसआर में बांटना है, और अगर पीएसआर नहीं दी हुई तो इक्वल बांटना है। ओके, तीसरी कंडीशन से, इफ क्वेश्चन says some conditions of distribution, अगर क्वेश्चन ने हमें कुछ कंडीशन बोलनी है कि प्रॉफिट को ऐसे बांटो तो वैसे बांटेंगे, बात खत्म। जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे वैसे हम करेंगे। ओके ठीक है, ये तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का होगा काम। सर अगर पीएसआर दी हुई है तो पीएसआर में बांटना, अगर पीएसआर नहीं दी हुई तो इक्वल बांटना है। अगर क्वेश्चन दे रहा है कुछ तो ऐसे बांटना। जैसे क्वेश्चन क्या कह सकता है, क्वेश्चन कहता है कि प्रॉफिट को कैपिटल की रेशियो में बांटो, तो क्वेश्चन ने बोला है तो बांटना पड़ेगा कैपिटल की रेशियो में, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन कहता है करंट अकाउंट की रेशियो में बांटो तो करंट अकाउंट की रेशियो में बांटना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे करेंगे, लेकिन फर्स्ट कंडीशन पीएसआर की है। अगर पीएसआर नहीं देता तो सेकंड कंडीशन इसकी है। फिर थर्ड कंडीशन, अगर क्वेश्चन बोलता है तो फिर वैसे ही करना पड़ेगा, फिर हम और कुछ कर नहीं सकते। ओके, अब जनरल एंट्री देखो बेटे, अब प्रॉफिट को बांट रहे हो तो प्रॉफिट को बांटोगे तो कैपिटल के पार्टनर्स के अकाउंट में बांटोगे, ठीक है। तो जब कैपिटल दोगे मतलब कि प्रॉफिट दोगे तो कैपिटल का बैलेंस जो है वो पार्टनर का बढ़ेगा। तो उससे देखो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ओके, तो अब बेटे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है और प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हो, तो प्रॉफिट को जब ट्रांसफर करोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। कौन सी रेशियो में, वो जो क्वेश्चन में दी होगी। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है तो प्रॉफिट शेयरिंग में, अगर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दी हुई तो इक्वल। अगर सर दोनों ही कुछ नहीं बोले तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करेंगे, बात खत्म, ठीक है जी। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करेंगे,
पीएसआर दे रखे हैं तो पीएसआर में, और अगर कुछ नहीं दिया हुआ ना इसके बारे में ना इसके बारे में तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड, खत्म। ओके जी, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट खत्म हो गया। चलो आगे चलते हैं। ये आपके बेटे 10 के 10 जो पॉइंट थे वो हमने क्लियर करवा दिया आपको। ओके, अब इसके बाद हमने करना है क्वेश्चन शुरू। ओके, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक चीज आपके साथ और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन हम सबसे पहले शुरू करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। ओके, और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि पेपर में आ सकता है आपके। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमने कैलकुलेशन आपको समझा दी थी, आपको ये भी बता दिया था कि उसकी अकाउंटिंग यानी कि जर्नल एंट्री कैसे होनी है। अब एक और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक प्रोविजन आता है जो पार्टनरशिप एक्ट कहता है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो बेटे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोबारा से आप भी हेडिंग डालना ऊपर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। देखो बेटे, साथ साथ नोट करते रहना ताकि टाइम सेव हो, इसको समझाने में निकल जाएगी क्लास आज में। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखो, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसको आपने बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है, और दूसरी तरफ इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है बेटे, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपने माना है बेटे, तो आप इसे कहां ट्रांसफर करोगे, मुझे एक बात बताओ। अगर आपने किसी आइटम को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लिया तो उसको आप लिखते हो कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कौन सी साइड में सर, डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखोगे। ओके, और जरा ध्यान से समझना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे और फुल अमाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फुल अमाउंट लिखेंगे। ओके, लेकिन जो दूसरा केस है पहले वो समझो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने माना है ऐप, आपने माना है एप्रोप्रिएशन की आइटम। अब देखो जरा, इफ देयर इज लॉस इन द फर्म, फर्म में बेटा लॉस हुआ है, और दूसरी तरफ इफ देयर इज प्रॉफिट इन द, अब जरा ध्यान से देखना, अगर फर्म को लॉस हो रहा है और आपने बांटना था प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस में से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपने कहा था जब प्रॉफिट होगा तभी देंगे, क्योंकि ऐप में से बांटना है। ऐप में बांटने का मतलब है सर प्रॉफिट में से बांटना है। अब प्रॉफिट में तो आया नहीं है, लॉस आया है, तो लॉस में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। तो इस केस में बेटे नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। ओके, क्लियर। दूसरा देखो, अगर प्रॉफिट आया, अगर फर्म में प्रॉफिट आता है तो देखो क्या क्या हो सकता है। सर जो ये प्रॉफिट आ रहा है इसकी अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट से ज्यादा हो सकती है। पहला केस हो सकता है प्रॉफिट की अमाउंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट जो देनी है वो दोनों की दोनों क्या हो जाए,
इक्वल हो जाए। और तीसरा केस हो सकता है कि प्रॉफिट जो है वो कम हो जाए और इंटरेस्ट और कैपिटल ज्यादा हो जाए। यही तीन केस बन सकते हैं ना। अगर आपने इंटरेस्ट और कैपिटल देना है और प्रॉफिट आपके पास आया है, तो प्रॉफिट और इंटरेस्ट और कैपिटल की अमाउंट इक्वल आ सकती है, या प्रॉफिट की अमाउंट ज्यादा आ सकती है, इंटरेस्ट और कैपिटल कम हो सकता है, या फिर इंटरेस्ट और कैपिटल ज्यादा हो सकता है और प्रॉफिट कम हो सकता है। ये तीन केस बन सकते हैं। अगर देखो बेटे, अगर प्रॉफिट ज्यादा आया तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में फुल अमाउंट दे दो। फुल अमाउंट के साथ आप प्रोवाइड कर दो उसको, बात खत्म। ठीक है ना। अगर सर प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल आ गए, तब भी यही केस होगा बेटे। ठीक है ना। आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो भी इंटरेस्ट बन रहा है आप अपने प्रॉफिट में से दे दो। ओके। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट कम आ गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हुआ, अब आपने जरा ध्यान से सुनो, आपके पास प्रॉफिट कम आया और आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट की अमाउंट कम आ रही है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट ज्यादा आ रही है। अब आप अपने कम प्रॉफिट में से ज्यादा तो दे नहीं सकते, तो जितना प्रॉफिट आया है आपने उतना ही प्रॉफिट देना है। आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकते, जितना प्रॉफिट आएगा उतना ही प्रॉफिट बांट सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। ओके। तो जितना प्रॉफिट आपके पास बचेगा जो भी होगा वो आपने बांटना है। कंसीडरेशन देखो, यहां पे लिखना है आपने अवेलेबल प्रॉफिट will be distributed in capital ratio, in capital ratio of the partners। ठीक है जी। अब बेटे एक बार दोबारा से इसको जरा ध्यान से समझो। देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लो। अगर सर आपने मानी है, क्वेश्चन ने बोला कि कैप मानो, ठीक है, कैप की एक आपको बात बताता हूँ, कैप के बारे में क्या लिखा होता है क्वेश्चन में। लिखा होता है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस। यहाँ पे वर्ड होता है इवन। ठीक है जी। अगर वो फर्म को लॉस भी पहुंचा रहा है ना, तो भी आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मानना है क्या। तो इस लाइन का सीधा सीधा मतलब है कि आपने उसे कैप मानना है। अगर सर कैप मानोगे तो पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखोगे और डेबिट साइड में फुल की फुल अमाउंट लिखोगे, कम अमाउंट के लिए। इस केस में बेटा ये नहीं, बच्चे ना इस केस में क्या करते हैं, ये वाला केस ले आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस वाला। लेकिन प्रॉफिट वाला केस तो हमने देखना है अप्रोप्रिएशन के केस में है, इस केस में तो देखना ही है कैप वाले आइटम में। ठीक है। दूसरा देखो, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माना है ऐप, ओके, ऐप के केस में अगर सर लॉस आ गया फिर तो कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। सर मैं दे नहीं सकता लॉस में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं सकता, क्योंकि उसको माना ऐप। ऐप का मतलब है प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में से देंगे, लेकिन प्रॉफिट तो हुआ नहीं यहाँ पे, आपको हो रहा है लॉस, तो लॉस में तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं सकते। दूसरा, अगर प्रॉफिट आया तो तीन केस होंगे, तीनों में से कोई एक ही आएगा क्वेश्चन में। प्रॉफिट ज्यादा होगा, इक्वल होगा या कम होगा। अगर सर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो बड़ी आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, पेड एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में फुल अमाउंट। अगर सर इक्वल हुआ तो भी दे दो फुल अमाउंट। लेकिन सर अगर कम हुआ तो क्या करोगे, तो उस केस में जितना प्रॉफिट है उतना ही प्रॉफिट आपने कौन सी रेशियो में बांट देना है, पार्टनर की कैपिटल रेशियो में। अब इसके ऊपर आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। देखो, जैसे ए और बी पार्टनर है, एग्जांपल देखना है यहाँ पे, इतने में ही काम हो जाएगा हमारे पास। ओके, इसने लगाया बेटे 1 लाख और इसने लगाया 50,000, इनकी कैपिटल है। ओके, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रखी हुई है वो रखी हुई है 10% हिसाब से।
तो इसके बन गए 10,000, इसके बन गए 5,000, और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया 15,000 रुपये का। ठीक है, अब आपको समझा देते हैं ये केस। देखो, अगर बेटे क्वेश्चन ने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैप मानना है, ठीक है, फिर तो ये 15 के 15,000 कहाँ चले जाएंगे, पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड पे। इस केस में चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, आपने वो 15,000 लिखने हैं पी एंड एल पे। इस केस में नहीं मैटर करता, ओके। इस केस में लॉस आए चाहे प्रॉफिट आए, लिखना है। लेकिन इस केस में जहां पे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐप माना, अगर उस केस में लॉस आ गया तो लॉस के केस में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन सर अगर प्रॉफिट आ गया, आपको समझा तो प्रॉफिट आ गया तो क्या हो सकता है। देखो, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है 15,000 का, ठीक है, आपका प्रॉफिट आ रहा है बेटे 25,000 का, ठीक है। तो आपका जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा आ रहा है। प्रॉफिट 25 का है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 का है। अब देखो जरा ध्यान से, तो सर 25,000 में से 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दिए जा सकते हैं, तो दे देंगे। 25 में से 15 दे देंगे, बाकी बचेंगे तो 10,000, वो आपका प्रॉफिट होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल। वो जो सी रेशियो दे रखी होगी क्वेश्चन में उस हिसाब से बांट देंगे। एक चीज ये क्लियर हो गया होगा। दूसरे केस में सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है 15,000 का और प्रॉफिट भी कितने का आ रहा है बेटे, 15,000 का। तो अब जो आपके 15,000 में से 15,000 बड़ी आराम से दे सकते हो, तो 15 में से 15,000 दे दो। लेकिन अब जो तीसरा केस है वो इंटरेस्टिंग है। सर इंटरेस्ट आया है 15,000 का, लेकिन जो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 10,000 का, ओके। अब इस केस में 10,000 में से 15,000 नहीं दिए जा सकते, तो क्या करोगे। सर इस केस में 10,000 ही दोगे, लेकिन दोगे कौन सी रेशियो में बेटा, कैपिटल की रेशियो में। और कैपिटल की रेशियो क्या बनेगी, 1,50,000 की रेशियो बनेगी 2:1। तो वो जो 10,000 है वो आपके 2:1 में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, ओके। ये आपको समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है। इसके ऊपर बेटे क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि आपने कमेंट करना है कि आपको क्वेश्चंस करवाए जाए या इलस्ट्रेशंस करवाए जाए। आपने किसी ने कमेंट करके बताया नहीं। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप भी कुछ हमें फीडबैक दें जिसके ऊपर हम काम करें, ओके। तो आप लोग आज की क्लास में बताएं कि क्या करना, और कल हम क्वेश्चंस करेंगे इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एक एक करके, ठीक है जी। और आप हमें टाइम टू टाइम फीडबैक देते रहें, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों में से कौन कौन हमारे साथ जुड़ रहा है, ओके बेटे। तो आज हमने 2 टॉपिक करे। एक टॉपिक करा हमने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का, ओके। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयर की रेशियो दे रखी है तो उसी रेशियो में आपने क्या करना है, प्रॉफिट को बांटना है। अगर प्रॉफिट शेयर की रेशियो नहीं दे रखी है और क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो इक्वल बांट दो, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ने कुछ स्पेसिफाई किया है कि इस रेशियो में बांटो तो इसी रेशियो में बांटोगे, ओके। दूसरा केस जो आपने आज करा वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का। अगर सर कैप मानोगे तो पी एंड एल की डेबिट साइड में, चाहे सर प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए मैटर नहीं करता, हमने पी एंड एल की डेबिट साइड में लिख देना है और फुल की फुल अमाउंट लिख देनी है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माना एफ तो उस केस में लॉस हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है। अगर लॉस हुआ तो कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। अगर प्रॉफिट हुआ तो ये 3 केस आएंगे, प्रॉफिट ज्यादा आएगा, इक्वल आएगा या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम आएगा। अगर सर ज्यादा आया प्रॉफिट तो बड़े आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, अगर इक्वल आया तो भी दे दो। लेकिन अगर सर कम आया तो उस केस में आपने अवेलेबल जो आपके पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है उसे आपने कैपिटल की रेशियो में बांट देना है, ठीक है बेटे, ओके। तो आज यही एंड करते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। धन्यवाद।